मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर आपने 3 साल तक हर महीने एसआईपी की और 3 साल बाद में अगर आपने अपना स्टेटमेंट खोल के देखा है और उसमें देखा कि बस रिटर्न तो कुछ खास आया ही नहीं यार, तो आप क्या करोगे? ज़्यादातर लोग पता है क्या करेंगे? वो एसआईपी बंद ही कर देंगे। और मज़े की बात पता है क्या है? बहुत बार वो एग्ज़ैक्टली उस वक़्त बंद कर देते हैं जब एसआईपी पनपने वाली होती है, जब एसआईपी अपना रंग दिखाने वाली होती है। जब उनकी वेल्थ बनने शुरू होने वाली होती है, तभी वो एग्जैक्टली उसी वक्त बंद कर देते हैं। तो आज का सवाल ये नहीं है कि एसआईपी काम करती है या नहीं करती है। सवाल ये है, आखिर हम खुद अपनी एसआईपी क्यों फेल कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें समझाऊंगा जो शायद आपको पहले किसी ने इतने क्लियर शब्दों में नहीं बताई हो। हम 3 चीजें समझेंगे। पहली चीज, लोग एसआईपी क्यों छोड़ देते हैं, उसका असली रीजन वो नहीं जो एक्चुअली सब बोल रहे हैं कि मैंने एसआईपी इसलिए बंद कर दी इसलिए बंद कर दी। वो एक्चुअल में वो रीजन है ही नहीं जो आप रीजन आप सोच रहे हो। दूसरी चीज, ये डिसीजन कितना महंगा पड़ सकता है यार, रियल नंबर के साथ बताऊंगा। और तीसरी चीज, एक सिंपल फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप फ्यूचर में ये गलती दोबारा ना करो। लेकिन उससे पहले एक ऑनेस्टली एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी भी एसआईपी शुरू करी थी और बीच में बंद कर दी थी? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है ना, तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए, एक बार इसे जरूर देख लो। क्योंकि शायद प्रॉब्लम एसआईपी में थी ही नहीं, प्रॉब्लम उस तरीके में थी जिस तरीके से हम इन्वेस्टिंग को देखते हैं। जब लोग एसआईपी बंद करते हैं ना, तो रीजन पता है क्या देते हैं? यार मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा था, रीजन रिटर्न ही नहीं आ रहा था, शायद मैंने फंड गलत ले लिया था, किसी और फंड में शिफ्ट कर देता हूं तो शायद वो अच्छा होता, यार वो फंड बहुत अच्छा चल रहा था। सुनने में ये सारे रीजन बहुत जेन्युइन लगते हैं, लेकिन पता है असली रीजन ये है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स है, असली प्रॉब्लम पता है कहीं और ही है। और जब तक आप वो प्रॉब्लम नहीं समझोगे ना, चाहे आप फंड बदल लो, चाहे अमाउंट बदल लो, चाहे आप कितनी एडवाइजर बदल लो, गलती हमेशा रिपीट होती ही रहेगी, सेम मोड पे रिपीट होती रहेगी। मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ वापस से, क्या आप जिम जाते थे या जिम जाते हो? एक हफ्ते बाद में ऐसा नहीं लगता कि यार बॉडी एकदम टाइट फील हो रही है? और लगता ही है। पढ़ाई हम करते हैं, जब हम पढ़ाई करते थे कॉपियों में लिखते थे तो नोट्स बन जाते थे, बनते थे ना? बिल्कुल बनते थे। ऑफिस जब जाते हैं तो महीने के एंड में क्या होता है? सैलरी आती ही नहीं आती है? बिल्कुल आती है भाई साहब। हर जगह आपको एक प्रूफ मिलता रहता है कि यार प्रोग्रेस हो रही है। पर इन्वेस्टिंग में देखो, हर महीने आप पैसा कटा रहे हो और स्टेटमेंट खोल रहे हो तो यार कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी साला वहीं का वहीं है, ऑलमोस्ट कुछ मिला ही नहीं है। और बस कोई विजिबल प्रूफ नजर ही नहीं आता, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है, कोई रिवार्ड ही नहीं है इसमें। और यही हमारा दिमाग पहली गलती कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग किसी तरह से ट्यून्ड हो रखा है कि हमें जो चाहिए ना विजिबल प्रोग्रेस मिलती जानी चाहिए। इनविजिबल प्रोग्रेस पे भरोसा ही नहीं होता। इसीलिए जब एसआईपी चुपचाप अपना काम कर रही होती है ना, तो हमारा दिमाग उसे एक्चुअली फेलियर डिक्लेयर कर देता है कि ये तो फेल है, ये तो बेकार है। और इसी वजह से लोग कहते हैं मेरे पास पेशेंस नहीं है यार। पेशेंस तो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एसआईपी में कुछ होता ही नहीं है, सब फर्जी है, बेकार है। और ये स्टेटमेंट ही गलत है। प्रॉब्लम पेशेंस का है ही नहीं, प्रॉब्लम है आपकी एक्सपेक्टेशन का। हम इन्वेस्टिंग से सैलरी जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। काम किया रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हमने एसआईपी कटी है हमें रिटर्न मिलना चाहिए। इन्वेस्टिंग में ऐसे काम नहीं होता भाई। यहाँ पहले ट्रस्ट देना पड़ता है, रिवॉर्ड बाद में मिलता है। मैं आपसे एक ईमानदारी से एक और बात शेयर करता हूँ। देखो, जब मैंने शुरुआत में एसआईपी शुरू करी थी, इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, मैं भी बार बार पोर्टफोलियो चेक करता था, दिन में 10-10 बार 20-20 बार पोर्टफोलियो चेक करता था। हर गिरावट पे लगता था शायद कुछ गलत कर रहा हूँ यार, या फ्लैट पीरियड आ जाता था तो मुझे लगता था यार इससे बढ़िया कोई बेटर इन्वेस्टमेंट मिल जाता तो ज़्यादा सही रहता। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ यार मार्केट मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग ही है जो बार बार मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मार्केट तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, मैं ही उसे गलत एक्सपेक्टेशन के साथ देखे जा रहा हूँ कि यार मेरे को ये होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ऐसा होना चाहिए। मैंने इन्वेस्टिंग को देखने का तरीका ही बदल दिया उसके बाद। अब चलो इसका एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं कि भाई कितना इन्वेस्ट करने पर कितना मिलता है और कैसे मिलता है। मान लो कोई बंदा है 5,000 रुपए महीना एसआईपी करता है, 3 साल तक वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रफली ऑलमोस्ट वो 1,75,000 इन्वेस्ट कर देता है। स्टेटमेंट खोलता है भाई, देखता है यार एकदम फ्लैट है, कुछ वैल्यू ही नहीं बढ़ी। और वैल्यू बढ़ी भी तो 1,80,000 1,90,000 हो गई। बस उसी वक्त वो डिसाइड कर लेता है कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा, एसआईपी बंद करो। और यही सबसे महंगी गलती होती है, क्योंकि पता है लॉस देखकर डिसीजन नहीं होता आपका उस वक्त, या फ्लैट पीरियड देखकर आपका डिसीजन नहीं होता। आपका इनविजिबल प्रोग्रेस जो है ना, जो आपको दिख ही नहीं रही है, ये देखकर ही आप डिसाइड करते हो उस वक्त।
आप इमेजिन करो, अगर वही एसआईपी जो 5,000 की उसने करी थी, अगर वो 20 साल चला लेता, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका लगभग कितना होता? 12 लाख रुपए के आसपास। और उसकी वैल्यू जो होती ना, वो 50 लाख बन जाती भाई साहब, 12 लाख की। और वही अगर कोई बंदा सपोज करो 10,000 की एसआईपी करता महीने की 20 साल तक, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 1 करोड़। समझ रहे हो? मतलब 5,000 की एसआईपी पे 38 लाख रुपए आपको कंपाउंडिंग ने दिए। और ये एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है, ये 38 लाख रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले ना, हर साल इक्वली नहीं बढ़े हैं कि भैया पहले साल इतना बड़ा, दूसरे साल इतना बड़ा, डिवाइड बाय 20 कर दूं। ऐसा कभी होता ही नहीं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा जो हिस्सा बढ़ता है ना, मतलब मैं तो ये बोलूंगा 60%, 70% जो हिस्सा होता है ना, 70% तक ऑलमोस्ट, वो आखिरी के सालों में ही बनता है। जब आप एसआईपी बंद करते हो ना, तब आप ये समझ लो कि आप रेस से ही खत्म हो गए। तब तक तो रेस स्टार्ट ही नहीं हुई थी यार। और इसीलिए मैं कहता हूं, आपने एसआईपी नहीं छोड़ी, आपने अपने फ्यूचर के सबसे प्रोडक्टिव साल, जो आपको टाइम देने चाहिए थे, जो आपको उस वक्त पैसे देने चाहिए थे, आपने वो ही खत्म कर दिए यार। अब उन 3 मिस्टेक्स की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर करते हैं। पहली मिस्टेक, मार्केट गिरते ही एसआईपी रोक देते हैं। ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है यार, मार्केट गिर रहा है तो मैं पैसा क्यों डालूं? लेकिन इन्वेस्टिंग में हर लॉजिकल डिसीजन सही होता ही नहीं है। आप एसआईपी कर रहे हो ना, उसका रीजन क्या है? क्या आप मार्केट को टाइम देना चाहते हो? अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहते हो? आपको कितने टाइम बाद पैसा चाहिए वो आपने डिसाइड करा है। और पता है, जब मार्केट गिरता है ना, तब वो सबसे ज्यादा पावरफुल पीरियड होता है जब आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखो। क्योंकि आप पहले 5,000 रुपए में सपोज करो 10 यूनिट खरीद रहे थे, अब वही 5,000 रुपए के अंदर आप 12, 15, 20 यूनिट खरीद पा रहे हो। ये एसआईपी का मॉडल है यार, इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाया हुआ है एसआईपी। तो मार्केट गिरने पर एसआईपी रोकना वैसा ही है जैसा सेल के दिनों में शॉपिंग बंद कर देना। दूसरी मिस्टेक, हर हफ्ते, हर महीने अपने पोर्टफोलियो को चेक करना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यार, अगर आप हर दिन अपना वेट चेक करोगे तो क्या होगा? वेट जल्दी जल्दी घट जाएगा? या वेट बढ़ाना चाहते हो तो वेट जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा हर दिन चेक करोगे तो? नहीं ना। क्या होगा पता है? सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली। इन्वेस्टिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। पोर्टफोलियो बार बार चेक करोगे ना, तो भैया रिटर्न तो कहीं बनने वाले हैं नहीं और बढ़ने वाले हैं नहीं, सिर्फ आपका इमोशन बदलता रहेगा। और इमोशन जो है ना, इन्वेस्टिंग के लिए सबसे डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस है। और तीसरी मिस्टेक पता है क्या करते हैं? एसआईपी को इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट समझने लग जाते हैं लोग। लोग कहते हैं यार मैंने 2 साल ट्राई किया था, मैंने 3 साल ट्राई किया था और मैंने बंद कर दी। एक मिनट, ये किसने बताया आपको कि 2-3 साल में आपकी वेल्थ बन जानी है एसआईपी से? एक बात बताओ। मैं तो कभी कह ही नहीं सकता कि 2-3 साल में एसआईपी से आपकी वेल्थ बन जाएगी यार। आप जरा सोच कर देखो, आप नर्सरी से लेके पढ़ना शुरू करते हो, है ना, और 12th तक पढ़ते हो, ऑलमोस्ट आप 18-20 साल पढ़ाई करते हो, है ना। 18-20 साल पढ़ाई करने के बाद में लोग कितने की नौकरी पाते हैं? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जनरली इन्हीं से शुरुआत होती है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो यार कि 3 साल में आप एकदम करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाओगे? यार पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई होम लोन भी लेते हो ना, 20-20 साल उस होम लोन को चलाते हो। बच्चों की एजुकेशन के लिए आप 15 से 17 साल वेट करते हो यार, और वेल्थ आपको चाहिए भाई साहब 3 साल में। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। ईमानदारी से एक बात और बताऊं मैं आपको, हर एसआईपी, हर म्यूचुअल फंड परफेक्ट नहीं होता, ये मैं मानता हूं। कई बार होता है कि म्यूचुअल फंड कुछ गलत चूज हो जाते हैं, या म्यूचुअल फंड कुछ सही नहीं होते। कभी कभी होता है। फंड रिव्यू भी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं फंड ले लिया तो उसको आंख बंद करके चलाए जा रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ। नहीं, मैं अपना फंड रिव्यू करता हूँ एक शेड्यूल टाइम पर। कभी ऑब्जेक्टिव बदलता है मेरा, कभी एसेट एलोकेशन भी चेंज करना पड़ता है, और कभी फंड भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए एसआईपी रोक रहे हो कि यार मेरे को 3 साल में रिटर्न नहीं मिला, मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम फंड में नहीं है भाई, प्रॉब्लम आपकी एक्सपेक्टेशन मॉडल में है। जब तक आप एक्सपेक्टेशन नहीं बदलोगे ना, तो फंड बदलते रहने से रिजल्ट कुछ बदलने वाला है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आज भी आपको लग रहा है ना कि मेरी एसआईपी में कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैं आपको 3 सिंपल स्टेप देता हूं। पहला, डिसीजन लेने से पहले टाइम होराइजन अपना चेक करो और खुद से पूछो, क्या मेरी एसआईपी को मैंने सच में इनफ टाइम दिया है? अगर इसका प्रॉब्लम रीजन आपको आता है ना कि नहीं यार मैंने अभी तक प्रॉपर टाइम तो नहीं दिया है, तो भैया उसको टाइम दो, भूल जाओ, भूल जाओ, पोर्टफोलियो देखो ही मत उस वक्त, और बाद में आके चेक करो। आगे बात सुनना। दूसरा रीजन, क्या आप ये देखो कि भैया क्या मेरा गोल चेंज हुआ है? क्या मेरा इनकम बदली है? क्या मेरी फाइनेंशियल नीड बदली है? अगर इनमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना,
तो मार्केट बदलने की वजह से प्लान चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईपी का डिसिप्लिन मार्केट से नहीं, गोल से डिसाइड होता है। ये दूसरा था। तीसरा, जब कभी भी एसआईपी रोकने का मन करे ना, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, मैंने एसआईपी जो शुरू की थी, क्या मैं इस फंड को इस वजह से रोक रहा हूं कि सच में मुझे पैसों की जरूरत है, या मेरा फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ हो नहीं रहा है? अगर आंसर आपका फ्रस्ट्रेशन है ना, तो उस दिन डिसाइड मत करो, एक हफ्ते बाद दोबारा सोचो। इमोशन से लिए हुए ज्यादातर डिसीजन है ना, बहुत महंगे पड़ते हैं। मैं आपसे आखिरी एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सब कंपाउंडिंग के नंबर देखते हैं यार, 12%, 15%, 20 साल में 50 लाख हो गए, 75 लाख हो गए। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मैजिक जो है ना, नंबर है ही नहीं। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मैजिक पता है क्या है? वो आपको इंसान बनाती है। पहले वो पोर्टफोलियो बनाती ही नहीं है, वो आपको इंसान बनाती है, आपके अंदर हैबिट डेवलप करती है, उसके बाद में आपको रिवॉर्ड देती है। मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन इन्वेस्टर पैदा करती है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत समझो, ये हर महीने आपके बैंक अकाउंट से सिर्फ 5,000 कट रहे हैं ऐसा मत सोचो। ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा कर रही है, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बना रही है। जब वो इन्वेस्टर बन जाएगा ना, तो वेल्थ तो यार नेचुरली आ ही जाएगी, क्योंकि वो उसका बाई प्रोडक्ट है, एकदम बाई प्रोडक्ट है। याद रखो, एसआईपी कभी फेल नहीं होती। हम सिर्फ उसे जज बहुत जल्दी कर लेते हैं यार, कि यार ये गलत हो गया, ये सही नहीं चल रही है। बाकी एसआईपी कभी फेल नहीं होती। सिंपल फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो ना, तो चैनल पे मिलते हैं।